नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 3 के कोडिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे ओपीपी में भी आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। इससे अगर आप समझ गए, इससे आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग वगैरह बिल्ट होगी। आप कोडिंग कैसे करना है वो उसका भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो जो ये क्वेश्चंस की लिस्ट है काफ़ी लंबी है, 15-16 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेंगे, 8 या 9 क्वेश्चन कवर करेंगे, रेस्ट नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और मैं कोशिश करूँगा कि आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। हम कोड हमारा इनने यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ से हम करेंगे। और हम ये जो कोडिंग कर रहे हैं, कोई पूछ रहा था कि किस पे आप करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे, तो ये हम पाईचार्म पे करते हैं। पाईचार्म मुझे सबसे बेहतरीन लगा पाइथन के लिए। आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है पाईचार्म, ठीक है? ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीगर n एज इनपुट एंड प्रिंट द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीगर्स वन नंबर ऑन ईच लाइन। मतलब एक कह रहा है कि आपको इनपुट लेना है नंबर, और आपको इनपुट लेना है नंबर और प्रिंट करना है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर प्रिंट करना है, पॉजिटिव इंटीगर शुरू होगा 1 से, तो 1 से लेके एन तक के एक नंबर एक लाइन में 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं, पाइथन पे चलते हैं और इसमें हम ले लेते हैं, हमें इनपुट लेना है n, तो हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू, इंटीगर लेना है इनपुट में, तो इंट इनपुट, ठीक है? हमने ले लिया इनपुट। अब हमें 1 से लेके n तक के नंबर्स को हर लाइन में प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर रेंज लगाएंगे, आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 1 से रेंज लगाएंगे, n तक अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो लूप है वो n-1 तक जाएगा। हमें n तक लेके जाना है तो हम n+1 लिखेंगे, ठीक? n+1, n+1 तक चलेगा। तो क्या होगा, प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट आई, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक प्रिंट करवा देंगे हम आई का। तो क्या ये कोड काम करता है? ये देखें, हम अगर इनपुट जो देंगे वो उतना उसको हर लाइन में और प्रिंट होना चाहिए। लेट्स रन एंड चेक। क्या हो गया? एन इनपुट कुछ तो गड़बड़ है। ओ, इंट इनपुट का हमने वो नहीं लिया यार, यहाँ पैरेंथेसिस मिस हो गया, देखो पैरेंथेसिस मिस हो गया इनपुट में। आई इन रेंज प्रिंट आई, वही भी कुछ गड़बड़ है क्या? देखें रन करके। नहीं, रन तो हो रहा है, इनपुट ले रहा है। अगर हम इसको इनपुट देते हैं 5, लेट्स से 5, तो इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। सिंपल, यही तो हमें चाहिए था। फिर से रन करते हैं और इस बार इसमें इनपुट देते हैं 10, और ये 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कर दिया। यही चाहिए था। तो देखिए, जब आपका कोड बनाया हुआ रन करता है ना, तो एक अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है? तो बढ़िया है। आप उसको सेम डैशबोर्ड पे भी रन कर सकते हो, वहां भी सारे केसेस पास हो जाएंगे, इसकी चिंता की बात नहीं है। मस्त तो रन कर रहा है, जो हमें चाहिए वो दे रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको टिक करते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीगर n एज इनपुट एंड प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ n वन नंबर ऑन ईच लाइन। हमें इनपुट लेना है n का, ठीक है, और हमें प्रिंट करना है फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ n वन नंबर ऑन ईच लाइन, ठीक है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिससे n डिवाइड हो जाए। ऐसे अगर 12 का फैक्टर हमें लिखना है, तो 12 का फैक्टर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। फिंगर एन एज इन प्रिंट इनपुट एंड प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन वन नंबर ऑन ईच। तो सिंपल है, इसी कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। हमने इनपुट ले लिया एन, और हम करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक जाएंगे, क्योंकि हमें n तक जाना है। और हम चेक क्या करेंगे, इफ 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 कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारा जो n है, नंबर है, n डिवाइड करेंगे मॉडुलस i से, और कंडीशन है इज इक्वल टू 0। अगर हमारा वो डिवाइड हो जा रहा है पूरा,
देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को ना। तो इसको हम एक टैब इधर लिख देते हैं। तो आई थिंक ये हो गया प्रिंट आई। तो हो गया, रेंज हमने ले लिया 1 से लेकर n+1 तक, और अगर वो डिवाइड कर रहा है n को, प्रिंट कर दो आई को। चलो देखते हैं, हमने अपना जो एग्जांपल था 12, उसी को चेक करते हैं। हमने 12 दिया इसको इनपुट में, और इसने 1 2 3 4 6 12 प्रिंट कर दिया। सिंपल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू। हम्म एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो टिक करो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीगर ए एंड बी एज इनपुट। ठीक है, ए एंड बी एक इनपुट लो, प्रिंट द सम ऑफ ऑल इंटीगर्स इन द रेंज 1000 से 2000। देखिए क्लोज ब्रैकेट है, आप ये ध्यान देना, एक क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब 1000 भी इंक्लूड है, 2000 भी इंक्लूड है, इंड पॉइंट्स इंक्लूसिव। अच्छा लिख भी दिया है, कोई बात नहीं। दैट आर डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी if you find no number satisfying this condition in the given range, then print 0. Okay, accept two positive integer a and b as input, print the sum of all integers in the range itna that are divisible by both a and b. If you find no number satisfying this condition, okay, तो एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीगर ए एंड बी हमें लेना है, और प्रिंट द सम ऑफ ऑल इंटीगर, हमें इस रेंज के सारे इंटीगर का प्रिंट लेना है जो डिवाइड होंगे इन बोथ नंबर से। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए। तो हमें ए और बी दो प्रिंट इनपुट लेना, तो हम यहाँ पर ए कर देते हैं, इसको मॉडिफाई, ए इज इक्वल टू ये हो गया, और सेम हम कॉपी कर लेते हैं बी के लिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर देंगे हम बी। ए और बी हमने दो इनपुट ले लिया। अब हम एक सम हमें प्रिंट करना है, तो हम एक और ले लेते हैं वेरिएबल एस, और इसको कर देते हैं 0 फॉर आई इन रेंज। हमें रेंज जो शुरू करना है वो 1000 से 2000 था ना, 1000 से 2000, तो हम लेंगे 1000 लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो 1000 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट पॉइंट को हम 2001 रखेंगे, क्योंकि 2000 उसमें इंक्लूड है, तो हम इसको 2001 तक लिख देते हैं। कंडीशन में हो जाएगा हमारा, इफ, देखो आई हमारा उस रेंज में चलेगा। अब आई की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इफ आई मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0 एंड आई मॉडुलस बी, दोनों से चेक करना है ना, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अगर ए से भी डिविजिबल हो, बी से भी डिविजिबल हो, देन क्या होगा, देन क्या होगा, देन ये होगा कि एस में हम वो जोड़ देंगे एस प्लस एस प्लस, तो एस प्लस एस इज इक्वल टू, उसमें जोड़ देंगे हम आई, आई हमने जोड़ दिया, और इस तरह से हम सब कर देंगे, और लास्टली हम प्रिंट करेंगे एस को, और ये हमारा लूप के बाहर। ठीक है, प्रिंट कर देंगे हम एस को। तो होप अब ये कोड समझ में आ गया आपको। ए हमने इनपुट में लिया, बी इनपुट में लिया, एस हमने 0 किया है, हमने आई इन रेंज 1000 से लेकर 2000 तक का लूप चलाया, उस लूप में हमें 1000 से लेकर 2000 तक के नंबर को चेक करेगा, अगर वो दोनों 1000 से 2000 तक के जो नंबर्स हैं वो दोनों ए और बी से डिवाइड होते हैं, देन हम एस में एस प्लस आई कर दिया, फिर आई को ऐड कर दिया, लास्टली प्रिंट एस कर देंगे। हम चेक करते हैं ए, इसको रन करके, और मैं चाहूंगा कि मैं वही टेस्ट केसेस लूं जो डैशबोर्ड में दिए हैं। इसके लिए मैं एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करके टेस्ट केसेस देखता हूं। तो जो टेस्ट केसेस 100 और 500 और उसका एडिशन आया 45, तो हम वही देखेंगे। ओके ओके, वेट वेट, ये नहीं होगा। हमने इसमें इंटर देंगे 100 एंड 500, और ये 4500 आ गया। तो कोड रन करा, दूसरा भी टेस्ट केस है 2 और 1000, उसका आंसर 3000 आया है। हम फिर से रन करके देखते हैं। हमने इनपुट दिया 2 और 1000, आंसर 3000 आया, तो कोड सही रन कर रहा है, और हमें जान के बहुत खुशी हुई, हमने अच्छा कोड किया है। चलो मार्क करते हैं इसको भी और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीगर n एज इनपुट वेयर n इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट प्राइम इफ n इज ए प्राइम नंबर एंड नॉट प्राइम अदरवाइज। तो
हमें एक इनपुट लेना है और चेक करना है, अगर वो नंबर प्राइम है तो प्राइम प्रिंट करना है, नॉट प्राइम है तो नॉट प्राइम प्रिंट करना है। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से शुरू होता है और उसके बाद हम चेक करेंगे, जो लूप बनाएंगे उस लूप में हम चेक करेंगे अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है अदर देन खुद से, खुद के अलावा और एक के अलावा। एक से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं और खुद से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। तो एक या खुद के अलावा किसी से डिविजिबल होता है वो नंबर, तो वो नॉट प्राइम होगा, अदरवाइज प्राइम। तो हम इसके लिए करते हैं कोडिंग। तो इसका कैसे करेंगे? एक नंबर लेंगे इनपुट में, पहले तो n इज इक्वल टू इनपुट ले लिया n। दूसरा जो होगा एक हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? टेस्ट। टेस्ट इज इक्वल टू, और इसको ले लेते हैं बूलियन वैल्यू 2 देते हैं, 2। ठीक, ओके। अब हम लिखेंगे कि हमारा जो टेस्टिंग करेंगे, हम जो लूप बनाएंगे, वो अगर हम 2 बनाते हैं, 2 तो मिनिमम है, 2 से में वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, हमें 2 को उसमें भी चेक करना है, डिविडेंड में भी, मतलब उससे 2 से हमें भाग भी देना है और 2 को उसमें करना है। तो हमें 2 के लिए एक अलग केस बना लेते हैं, क्योंकि 2 वाला जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम लिख लेते हैं पहले इफ n इज इक्वल टू 2। अगर n 2 है देन हमारा टेस्ट जो है इज इक्वल टू हमारा 2 रहेगा। ठीक है, एल्स अगर 2 नहीं है वो, तो हम कहेंगे एल्स। एल्स क्या करेंगे? तो ये सब हटा देते हैं नीचे वाला। एल्स अगर 2 नहीं है तो क्या करेंगे हम? फिर हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारा स्टार्ट होगा 2 से और लास्ट पॉइंट होगा उसका n तक। n तक लेंगे तो हम n-1 तक जाएगा, क्योंकि n से तो डिवाइड हो ही जाएगा। हमें यहां तक चेक करना है, इफ n n मॉडुलस i इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, देन हम क्या करेंगे? टेस्ट को हम फॉल्स कर देंगे। हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट को हम दे देते हैं फॉल्स। ठीक है, टेस्ट को फॉल्स करेंगे, किसी भी एक नंबर से जैसे ही डिवाइड होता है टेस्ट को फॉल्स करेंगे और वहीं पर हम लूप को ब्रेक कर देंगे। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक, ब्रेक कर दिया। अब बाहर आ जाओ लूप से। ये कर दिया, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अगर हमारा टेस्ट जो है ट्रू है तो हम प्राइम प्रिंट करो, अदरवाइज नॉट प्राइम प्रिंट कर दो। तो अब एक फिर से लूप लिखेंगे, इफ टेस्ट, मतलब हमारा टेस्ट अगर ट्रू है तो प्रिंट, और प्राइम को जो कैसे लिखा है, शायद कैप्स में लिखा था, क्योंकि वो इस तरह से लिखेंगे तभी हमारा सारे कैपिटल है, प्राइम एंड नॉट प्राइम। तो प्रिंट हम कर देंगे PRIME प्राइम, एल्स प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम। ठीक है, नॉट प्राइम प्रिंट कर दिया हमने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो चेक करते हैं, रन करते हैं, कहीं तो दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये मांग रहा है, पहले हम इसको 2 से ही ट्राई करते हैं। अगर हमने 2 इनपुट दिया, प्राइम प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमने इनपुट दिया इसको 10, नॉट प्राइम प्रिंट कर दिया। फाइन काम कर रहा है, 5 किया,
प्राइम कर दिया, बहुत बढ़िया। 9 तो नहीं 11 किया तो प्राइम प्रिंट कर दिया। कोड इज रनिंग वेरी वेरी फाइन, वेरी वेरी फाइन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, चलो इसको भी टिक करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइज, देखो समझो इसे। एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीगर एज इनपुट and print the maximum number in the sequence. The input will have n plus 1 lines, where n denotes the number of terms in the sequence. The ith line in the input will contain the ith term in the sequence. For I से लेके n तक, the last line of the input will always be the number 0. Each test case will have at least one term in the sequence. तो कहना क्या चाहता है कवि, कवि ये कहना चाहता है एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर इन द सीक्वेंस। ओके, कि आपको 1 से लेके n तक के हर लाइन में एक इनपुट लेना है पॉजिटिव इंटीजर उसे देते रहो, और n+1 जो लाइन होगी, जो लास्ट लाइन होगी, उसमें आपको 0 प्रिंट करना है। द लास्ट लाइन ऑफ द इनपुट विल ऑलवेज बी द नंबर 0। जैसे ही आपने नंबर 0 प्रिंट किया, वैसे ही वो लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, वो आपका इनपुट लेना बंद कर देगा, और 1 से लेके n तक जो आपने नंबर दिया है, उसको आपको मैक्सिमम नंबर उसको आउटपुट दे देना। मतलब उसमें आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया और फिर 0 दिया, तो 0 मिलते ही फिर वो इनपुट नहीं लेगा आपसे, 0 तब तक इनपुट लेता रहेगा जब तक आपने 0 नहीं दिया है। 0 लेते ही आप इनपुट, वो आपसे इनपुट नहीं लेगा, और जितना आपने दिया है 1 2 3 4 उसमें से मैक्सिमम यानी 4 प्रिंट दे दे। तो ये करना पड़ेगा। इसकी कहानी कैसे शुरू करें, देखो पहले आपको कहानी एक दिमाग में बना लो, स्टोरी बना लो, करना क्या है, उसके बाद आप करते हैं। तो आपको तो एक ऐसा लूप बनाना पड़ेगा कि जो हमेशा आपसे इनपुट लेता है जब तक कि वो 0 ना हो। यहाँ पर व्हाइल लूप काम करेगा, क्योंकि आपको रेंज नहीं पता है का कितना इनपुट लेना है, तो व्हाइल लेना पड़ेगा। व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 आपसे इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो नंबर आएगा उसमें से आपको मैक्सिमम सॉर्ट आउट करना है, तो आप उसको एक लिस्ट में अरेंज करो, एक लिस्ट में उसको आप डालते जाओ, और फिर लास्ट में उसका मैक्सिमम एक होता है फंक्शन, करके प्रिंट कर दो, तो आपका मैक्सिमम नंबर प्रिंट हो जाएगा। आइए चलते हैं कोड पे, देखते हैं कैसे लेंगे। हमने n इज इक्वल टू इन इनपुट लिया, हम इसी को मॉडिफाई करेंगे कोड को, बाकी फालतू की चीजें इसमें से हटा देते हैं, फालतू क्या कहें, मेहनत था। ठीक है, एन हमने ले लिया इंट इनपुट। अब क्या करेंगे हम, एक लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट। l इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हमने बना लिया। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे इफ वाइल, नहीं इफ नहीं वाइल, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा n 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि l डॉट अपेंड, लिस्ट में आप अपेंड कर दो इसको, n को, n को अपेंड कर दिया। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर पैरेंथेसिस जो लग रहे हैं, जो कोलन लग रहे हैं, ये सब चीजों का ध्यान देना, इसी कारण भी आपके कोड गलत हो जाते हैं, इन चीजों का ध्यान देना। तो n 0 नहीं तो l में अपेंड कर दो, और फिर से मांगो इनपुट, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, मांग लो यूजर से। ठीक है, इनपुट लेता रहेगा, अपेंड करता रहेगा, और जैसे ही 0 आएगा कोड से बाहर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है प्रिंट, प्रिंट करना है मैक्स। मैक्स के बाद देखो पैरेंथेसिस लगाओ, और किसका मैक्स प्रिंट करना है, लिस्ट में से, एल में से। ठीक, बढ़िया, ये चीज हो गई। रन करके देखा जाए, चलो रन किया, इनपुट ले रहा है, हमने इनपुट दिया 1, फिर इनपुट दिया 2, फिर इनपुट दिया 3, फिर 4, फिर हमने 0 दिया, और इसने 4 आउटपुट दे दिया। देखिए 4 आउटपुट देके हम इसको दूसरा बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार हमने उसको 5 दिया, 11 दिया, 3 दिया, 9 दिया, 200 दिया, 0 दिया। अब इसने 200 मैक्सिमम नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंट करना था। कोड इज रनिंग वेरी वेरी फाइन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलते हैं आगे, इसको भी टिक कर दो, ये हो गया पांचवा। छठवां क्वेश्चन, छठवां कह रहा है एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज इनपुट एंड प्रिंट द शॉर्टेस्ट वर्ड इन द सीक्वेंस
The input will have n plus 1 lines where n denotes the number of terms in the sequence. The ith line in the input will contain the ith word in the sequence I say n. The last line of the input will always be the string A B C D F G H. This one, this thing, this string is not a part of the sequence. You can assume that each test case corresponds to a non-empty sequence of words. If there are multiple words that have the same minimum length, print the first such occurrence. तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि सेम कहानी है, आपको इनपुट लेना है, इस बार स्ट्रिंग लेना है इनपुट, ठीक है, और लास्ट आपका जो है ए से लेके जेड तक ये वाली स्ट्रिंग होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा, सेम व्हाइल लूप की तरह है, और इस बार आपको शॉर्टेस्ट वर्ड प्रिंट करना है। और कह रहा है कि अगर सेम लेंथ के अगर कई वर्ड हैं तो आपको सबसे पहला वाला, ठीक है। चलो हम इसी को मॉडिफाई करेंगे जो हमने लिखा है अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें लेना है स्ट्रिंग लेना है इनपुट में, तो हम यहाँ पे कर देंगे एस, एस हमने लेना है, और इंट को हम कर देंगे स्ट्रिंग, str, स्ट्रिंग बना दिया, इनपुट हमने ले लिया, ठीक है। लिस्ट में हम उसको अपेंड करेंगे, ओके। एक हम बनाते हैं ABCDFGH वाला एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसको हम लिखते हैं W1। चलो पहला वर्ड हमारा, इसको W1 लिख लेते हैं, और ये स्ट्रिंग बनाते हैं हम इसको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत बढ़िया, ए से जी तक हमने ये बना लिया। हमें इसको चेक करना है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे while s is not equal to इसके बाद W1, हमारा जो पहला वर्ड है W1 उसके बराबर ये नहीं है, तब तक वो इनपुट लेगा। तो L कर में अपेंड करेगा, L अपेंड करेगा किसको, S को, L अपेंड S को अपेंड कर लेगा, और फिर से हम S ले लेंगे इनपुट में, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया, सेम चीज को हमने कर दिया कि हमारा इक्वल टू W1 के नहीं है तो अपेंड करो और फिर से इनपुट लेते रहो, जैसे ही उसके बराबर आएगा फिर हम आगे कार्रवाई करनी है। तो व्हाइल लूप हमारा हो जाएगा ब्रेक, व्हाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा जैसे ही उसके बराबर आता है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमें करना है कि हमें उसमें से शॉर्टेस्ट लेंथ वाला वर्ड लेना है, उसको प्रिंट कराना। तो अब लिस्ट हमारी तैयार हो गई, अब हमें खोजना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ वाला वर्ड कौन सा है और उसकी जो है प्रिंट कराना है उसे। तो हमें फिर से एक बार उस लिस्ट में इटरेशन करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो इटरेशन करने के लिए हमें फिर से वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। चलो हम वेरिएबल ले लेते हैं, हम एक लेंथ को कंपेयर करने के लिए स्मॉल एल करके एक ले लेते हैं वेरिएबल, और इसकी वैल्यू देते हैं क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ को चेक करना है। तो एक इसका हम थोड़ा हायर नंबर दे देते हैं, 100 दे देते हैं, एल को हमने 100 नंबर दे दिया, ठीक। और एक दूसरा हमारा वर्ड हम ले लेते हैं W2, W2 को हम एक वर्ड बना लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। अब हम करेंगे इटरेशन करेंगे इसमें, उस कैपिटल एल हमारी लिस्ट है उसमें इटरेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन एल, फॉर आई इन एल, एल के हर लेंथ उसको चेक करेगा वो, इफ लेंथ लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ आई क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ आई अगर हमारा लेस देन है, लेस देन किसके, स्मॉल एल के, तो क्या होगा फिर हमारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। हमारा स्मॉल एल है इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ आई हो जाएगा, और हमारा जो स्ट्रिंग है W2, W2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई, ठीक। तो अब हमारा जो है ये इटरेशन हमने कर दिया कि एल लिस्ट में कि अगर हमारा जो आई है उसका लेंथ कम है एल से, तो एल को रिप्लेस करके लेंथ ऑफ आई कर दिया, और हमने W2 को रिप्लेस कर दिया आई से। तो लास्टली हमारा W2 में वो वर्ड स्टोर हो रहा है, तो प्रिंट कर देंगे हम W2, ओके, प्रिंट कर दिया हमने W2। तो कोड तो मेरे ख्याल से सही से हमने लिख दिया, और हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे रन कर रहा है नहीं। कोड रन कर रहा है, अब हम इनपुट वही देंगे जो डैशबोर्ड में है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ डैशबोर्ड में क्या है।
तो जो डैशबोर्ड में है और स्ट्रिंग दिया गया 1 2 3, उसके बाद ABCDFGS दिया गया, तो हम इसमें लिखते हैं पहले 1 1 नहीं लिखा 1, नेक्स्ट हम देंगे इसको TW और 2, नेक्स्ट दिया हमने 3। अब हम इसको देंगे ABCD ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYG, इसको हम क्या करते हैं ना, सेलेक्ट कर ले, कॉपी कर लेते हैं, काम आ जाएगा नेक्स्ट रैंक के लिए। कंट्रोल C, ठीक है, ये हमने इनपुट इसको दिया। अब देखते हैं ये शॉर्टेस्ट प्रिंट करना है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, 1 2 3 में 1 पहले 1 और 2 दोनों की लेंथ समान है, लेकिन हमें प्रिंट होना चाहिए 1। तो ये क्या करेगा देखते हैं, ये कर रहा है प्रिंट 1, ठीक है। हाँ, तो 1 प्रिंट कर रहा है, 2 क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लूप बनाया है कि अगर उसका लेंथ छोटा हो रहा है देन रिप्लेस करना है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करना। तो अगर इक्वल हो रहा है तो कोई दिक्कत बात नहीं, तो छोटा फर्स्ट टाइम 1 से अकरेंस होगा तो वो रिप्लेस करेगा, तो 1 ही इसमें अपडेट होगा, तो 1 आउटपुट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एक बार और चेक करते हैं, एक में है जो है लॉन्ग द, फिर है शॉर्ट, और लास्ट में फिर से वो है पूरा, और इसमें हमारा द प्रिंट होना चाहिए, तो इसने द प्रिंट कर दिया। तो कोड रनिंग वेरी फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स चेक इट आउट एंड आगे बढ़ते हैं। इसको हमारा हो गया छठा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आप इनपुट लो पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 और इसके डिजिट्स का सम प्रिंट कर दो, यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15। ये कह रहा है, ये यही कह रहा है, यही कहना चाहता है। चेक करें एक बार डैशबोर्ड में, हाँ यही कहना चाहता है। 6 तक लिया है तो 6 का जो सम होगा वो 21 हो जाएगा। तो कहना, कवि यही कहना चाहता है। तो चलिए कवि की कल्पना को हम जीवंत रूप देते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोस्तों दोस्तों हम जो ये लेंगे इनपुट लेंगे, इनपुट में हम उसको स्ट्रिंग ही लेते हैं, ठीक। हम इनपुट में इंटीजर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें उसके ईच कैरेक्टर को सम को करना है, तो हमें उसको इनपुट में एज ए स्ट्रिंग लिया, नो प्रॉब्लम। और बेटर होगा हम इसको नंबर ले लें, एन नंबर ले लिया स्ट्रिंग। अब हम इस स्ट्रिंग को, हाँ हमें टोटल सम करना है, तो हम एस ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लूप बनाएंगे फॉर आई इन एन, आई इन एन, एन जो हमारा है उसमें हर के लिए जो है एस इज इक्वल टू, एस में हमने जोड़ देंगे उसको, एस इज इक्वल टू एस प्लस इंट ऑफ आई, इंट ऑफ आई, आई को हमने इंटीजर बना के जोड़ दिया, ठीक। ओके, सब कर दिया, लास्टली हम प्रिंट कर देंगे एस, प्रिंट एस। क्या हुआ कोड में, नंबर लिया इज ए स्ट्रिंग, हम हमारा 0 है इसको इनिशिएट किया फॉर आई इन एन, एन में हमने इटरेशन कर दिया एक एक करके, तो एस इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ आई को हमने एस में ऐड करके प्रिंट एस कर दिया। चलो चेक करते हैं। तो इसमें हमने दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 21 होना चाहिए, तो 21 प्रिंट हो गया। कोड इज रनिंग वेरी फाइन। फिर से करते हैं 4509, 18, ठीक, सही है, वेरी हैप्पी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला भी हो गया तो टिक करो। नेक्स्ट करेक्ट, एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n एज इनपुट एंड प्रिंट द फर्स्ट n इंटीजर ऑन ए लाइन सेपरेटेड बाय ए कॉमा। कहना क्या चाह रहा है कवि, कवि ये कहना चाह रहा है कि अगर एक इनपुट उसको मैंने 5 दिया तो आउटपुट आना चाहिए फर्स्ट n इंटीजर ऑन ए लाइन सेपरेटेड बाय ए कॉमा, 1 2 3 4 5, ये प्रिंट होना चाहिए। 10 दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, ये इसको आउटपुट चाहिए। चलो देखते हैं, एन हमने इस बार लेना है इंटीजर ले लेते हैं इस बार, इनपुट में इंट, इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज,
रेंज लगाएंगे अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज की शुरुआत होगी कहाँ से, हम 1 से, 1 कॉमा और n तक जाएंगे तो n-1 तक रेंज चलेगी, हमें n+1 तक जाना है, n+1, ठीक है, समझ गया ना क्यों, ओके। आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन में हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट करेंगे क्या, आई, लेकिन हमें वहां के बाद अगली लाइन में नहीं जाना है, तो हम इसके आगे लिख देंगे इंड इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ कॉमा, तो हमने कॉमा से इसको इंड कर दिया, तो बाकी सारी लाइनें यहां तक प्रिंट होंगी, लेकिन लास्ट लाइन जो होगी, जब लास्ट नंबर n आएगा तो उसके बाद भी एक कामा लगा देगा, तो उस टाइम कामा हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू n देन ये करेगा, अदरवाइज वो करेगा, तो ये हम करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इफ, एक और चीज कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ आई इज नॉट इक्वल टू n, अगर i हमारा n के बराबर नहीं है तब हम ये करेंगे प्रिंट, और इसको हम सेलेक्ट करके टैब मार दिए तो इधर आ गया, तो ये हो गया, हमारा करेगा एल्स, अगर बराबर है तो क्या करेगा, देन वो सिंपली प्रिंट करेगा आई ओनली, ठीक है, अब सही कर रहा है, चले चेक करो, करो, चलो इनपुट दो इसको 5, 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, 10 का इनपुट दो, सही कर रहा है काम, ठीक, वेरी वेरी हैप्पी आई एम। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, accept a positive integer n as input and print a triangle of zeros for n lines, the ith line should have I zeros, there should not be any space between consecutive zeros, do not print a space at the end of the line, okay. तो कहना क्या चाह रहा है, कभी कभी ये कहना चाह रहा है कि n as input and print a triangle of zero, मतलब कि अगर हमने 4 इनपुट में दिया है तो इसको 4 लड्डू चाहिए, 1 2, हर लाइन में लाइन के बराबर लड्डू चाहिए, तो 4 लाइन में ऐसे चाहिए, इसको ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, ये डिजाइन चाहिए इसको कवि को। चलो करते हैं इसका उपाय, तो इसके लिए हमने क्या किया कि n इज इक्वल टू n इनपुट लिया, और एक हमें फिर बना देना है, एक स्ट्रिंग बनाएंगे s इज इक्वल टू, और ये स्ट्रिंग हमारा होगा 0, ठीक है। अब हम इसको लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ चलाएंगे लूप, ये बताओ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके, क्योंकि 1 से शुरू करना है और हमें n तक जाना है तो n+1 तक चलेगा लूप, बहुत बढ़िया, ठीक, बस अब हमें प्रिंट करा देना है और कुछ करना नहीं, प्रिंट ऐसा बताओ, उसके बाद हमें कर देना है प्रिंट, क्या करेंगे प्रिंट, हमें s को प्रिंट करना है मल्टीप्लाई विद i, जितनी बार i का जो नंबर है उतनी बार वो जो है s को मल्टीप्लाई कर दो, i1 होगा तो एक बार प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में i2 होगा तो प्रिंट 2 बार वो करेगा, 3, तो जैसे करेगा। चलो देखते हैं कोड को रन करके, कोड को किया रन, इनपुट मांग रहा है, हमने 4 दिया तो इसने 4 लड्डू बना दिए 1 2 3 4 करके, बहुत बढ़िया। हमने 10 दे के देखते हैं, 10 दिया तो इसने 1 से लेके 10 तक का ये ट्राइंगल बना दिया, बहुत बढ़िया, कोड इज रनिंग वेरी वेरी फाइन। तो कवि की कल्पना यहाँ पूरी होती है, और 9 क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और यहाँ तक अगर आप बने रहें मेरे साथ तो आपको तो थैंक यू कहना ही पड़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बने रहने के लिए, और डोंट मिस द सेकंड पार्ट जरूर देखिए, और अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग के बारे में, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।